लड़की का किया किराया माफ़। मेरा नाम धीरज है, हरियाणा का रहने वाला हूँ। बात उन दिनों की है जब हमारे घर में एक कमरा खाली था। हम कोई किराएदार ढूंढ रहे थे। एक दिन एक लड़की हमारी दुकान पर आई और मुझसे पूछने लगी, मुझे मालूम हुआ है यहाँ कोई कमरा किराए के लिए खाली है। मैंने हाँ कर दी और कमरा दिखाने ले गया। मैंने अपनी मम्मी को बुलाया और उन्होंने ही सारी बात की, लेकिन लड़की ने मना कर दिया क्योंकि किराया ज़्यादा था, 1500 रुपये। कुछ देर बाद बात करने के मम्मी ने किराया थोड़ा कम कर दिया, 1300 रुपये। उसने हाँ कर दी और बोली कल से रहने आऊँगी। अगले दिन वो अपना सामान लेकर आ गई। मैंने उसकी मदद की सामान रखने में। उसके साथ उसका भाई भी था। देखने में ठीक ठाक था, उससे काफ़ी बड़ा था। वो उसी दिन चला गया। लड़की करनाल की थी, उसका नाम पलक बदला हुआ नाम था। वो यहाँ से बीटेक कर रही थी। जब उसका भाई चला गया तो उसे देखने मैं उसके कमरे में चला गया। मुझे वो बहुत पसंद थी, मैं उससे दोस्ती करना चाहता था। कुछ देर देखने के बाद बाहर आई और बोली क्या देख रहे हो, और उसने मेरे बारे में पूछा। मैंने बताया कि मैं भी डिप्लोमा पूरा कर चुका हूँ, अब अगले साल किसी कॉलेज में दाखिला लूँगा क्योंकि घर में दिक्कत थी, इसलिए नहीं लिया इस साल। मैं इसके लिए कॉफ़ी बना कर लाया, उसने पी ली। मैंने उससे उसके बारे में पूछा और कहा आज रात खाना हमारे यहाँ खा लेना, कल से अपना अलग बना लेना, अभी तुम्हारा सामान सेट नहीं हुआ है इसलिए। उसने मुझे थैंक्स कहा। मैं सोच रहा था कि उसे कैसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगले दिन वो कॉलेज नहीं गई और मैं भी घर में अकेला था। मम्मी गई थी मार्केट, छोटा स्कूल में और पापा अपने ऑफिस में। मैं वैसे दुकान पर बैठता हूँ। मैं वर्कर्स को काम बताकर खुद ही कमरे में चला गया और उससे बातें करने लगा। और बातों बातों में मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो शर्मा गई और बोली तुम जाओ यहाँ से, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। मैंने कहा तुम डरो मत, कोई कुछ नहीं कहेगा, और मेरे साथ खुलकर बात करो, डरो मत। तो उसने कहा नहीं। मैंने भी ना में सर हिला दिया और मैंने कहा अगर मैं आपका बॉयफ्रेंड बनना चाहूँ तो आपको कोई हर्ज तो नहीं होगा। उसने कहा इस बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है, आपको सोचकर बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है, कल बता देना, और चला गया। अब उसकी हाँ का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन सुबह उठकर कॉलेज चली गई। जब वो आई तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे पूछने की, लेकिन मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर चली गई तो मैं समझ गया कि हाँ है। मैं उसके कमरे में चला गया और उससे पूछा क्या सोचा फिर आपने। तो उसने कहा ठीक है। कहा ठीक से कहो। तो वो बोली आई लव यू। मैं खुश था। उसने कहा वैसे इसमें मेरा ही फ़ायदा है। वैसे कैसे? उसने कहा देखो, एक तो कॉलेज के लड़के तंग नहीं करेंगे, दूसरा किराया भी बचेगा। मैंने कहा किराया तो मम्मी लेंगी, मैं नहीं। वो बोली मैं तुम्हें दूंगी, तुम मम्मी को दे दिया करो। मैंने कहा देखो किराया तो देना ही है, मेरे को दो या मम्मी को, क्यों ना मम्मी को ही दे दिया करो। उसने कहा तुम बहुत बुद्धू हो। मैं समझ तो गया था लेकिन जानबूझकर ऐसा कह रहा था। मैंने कहा चलो फिर रात को मिलेंगे, और चला गया। रात को हम सब बाहर घूमने मार्केट में गए। उसने कहा मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगी, धीरज तुम मेरे साथ चलोगे मार्केट? तो मैंने कहा मम्मी को ले जाना, और वो मान गई। अगले दिन पापा को फ़ोन आया कि किसी रिश्तेदार की शादी है, सबको जाना है। मैंने मना कर दिया जाने से। अगर सब चले जाएंगे तो पलक अकेली रह जाएगी और वो अभी जानती भी नहीं है यहाँ किसी को। तो पापा बोले तू रह जाइयो और दुकान भी खोल लियो। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मम्मी ने मुझे कहा जा पलक को बता दे। मैंने ऐसा नहीं किया। अगर बता देता तो शायद वो कह देती कि मैं भी अपने घर चली जाती हूँ थोड़े दिनों के लिए। मैंने ऐसे ही नाटक किया घर वालों के सामने। उस दिन सुबह ही घर वाले चले गए। जब पलक उठी तो उसने देखा कि कोई भी नहीं है। उसने मुझसे पूछा कि, तो मैंने कहा शादी में गए हैं, सब शाम तक आ जाएंगे। लेकिन वो तो मैं जानता था कि घर वाले 2 दिन तक नहीं आएंगे। मैं ऊपर वाले कमरे में चला गया। तभी पलक आई और बोली नीचे पानी नहीं आ रहा, मैं ऊपर ही नहा लूँ? मैंने कहा ठीक है लेकिन थोड़ा जल्दी नहाना, मैंने भी नहाना है। वो बाथरूम में चली गई। उसने अंदर से बंद कर लिया। मैं उसे दरवाजे के छेद से देखता रहा। मैं देखने में इतना मशगूल हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला उसने कब दरवाज़ा खोल दिया। मेरे तो होश ही उड़ गए उसे ऐसे देखकर। वो घबरा गई और बोली तुम मुझे देख रहे थे? मैं एकदम से अंदर जाकर बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि वो वापस ना जा सके। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और चूमने लगा। वो बोली मैं तुम्हारी मम्मी को बताऊंगी। मैंने कहा जाने मन, किराया ऐसे थोड़े ही मैं कम कर दूंगा। तो वो बोली अच्छा तुम समझ गए थे, नाटक कर रहे थे मेरे साथ। मैंने उसका तौलिया हटाया और कहा जब सब पता चल ही गया है तो शर्म काहे की। पहले उसने मना किया लेकिन बाद में वो मान गई। धन्यवाद।